परिणाम उसके गलत होंगे। हमारे पुराण में कथा है, एक गुरु जी थे। गुरु जी ने कई सिद्धियां कर रखी थी। गुरु जी कहीं नहीं जाते थे किसी के पास, कहते थे कि मैंने सनातन का चोला पहन लिया, मैं किसी के पास कुछ न मांगने जाऊंगा न कुछ करने जाऊंगा, जिसको आना होगा मेरे पास आएगा। और लोग जाते, जिस राज्य में गुरु जी का आश्रम था उस राज्य के सारे मंत्री सारे अधिकारी जाते थे गुरु जी के पास। गुरु जी परेशानी में है, गुरु जी कोई मार्ग बता देते थे। गुरु जी को ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था, पंचांगुली विद्या गुरु जी सिद्ध थी, पंचांगुली देवी का भी सिद्धि थी उन्हें। भूत भविष्य वर्तमान सब गुरुदेव बता देते थे। और सारे अधिकारी सारे मंत्री सब लोग जाया करते थे। लेकिन जो उस राज्य का राजा था बड़ा कर्मठ था। वो अपने कर्म पर विश्वास करता था, कहता ना पूजा पाठ मेरा इतना विश्वास नहीं है, कर्म करो बस, कर्म ही पूजा है। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया, लोग परेशान हो गए और राजा पूरी प्रजा को अपने बच्चे जैसा मानता था। सारे मंत्री बोले साहब एक बार चलिए गुरु जी से मिल लीजिए। चलिए, नहीं जा रहा था, लेकिन जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो राजा जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने जो भी उपाय बताए वैसे किया और राज्य में खुशहाली आ गई। अब राजा को बड़ा विश्वास हो गया, कोई काम करे गुरु जी से पूछो। गुरु जी में निष्ठा, हमने कहा अगर निष्ठा आपकी हो गई तो आपकी प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होगी। प्रभु में निष्ठा एक बार करके देख लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो सकती। अब राजा को निष्ठा हो गई अपने गुरु में, कुछ भी काम करे गुरु जी से पूछे। एक बार वो विदेश यात्रा पे गया। अब आज जैसा होता था फ्लाइट से जाते, पहले विदेश यात्रा पे राजा जाता था तो उसके साथ हाथी घोड़े पैदल सब जाते थे। आज की तरह ढाबा तो था नहीं, जहां रुकते थे विश्राम करते थे, अपने टेंट लगाते थे, खाना पकाते थे, भोजन प्रसाद पाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो राजा विदेश यात्रा पे गया, काफी दिन बाद लौटा तो देखा उसकी इकलौती बेटी शादी के योग्य हो गई, विवाह योग्य हो गई। उसने तुरंत कहा कि गुरुदेव को सत्सम्मान पूर्वक लाया जाए और उनसे पूछेंगे, आदेश लेंगे इस कन्या की शादी कहाँ है। अब गुरु जी बुलाए गए, गुरु जी आए, राजा ने उनका चरण प्रक्षालन किया और उसके बाद कहा कि गुरुदेव ने पूछा कि राजन कैसे बुलाया, तो राजा ने बताया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह करना है। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताएं कहाँ शादी होगी। और गुरु जी बना रहे थे उसका चार्ट। उन्होंने कहा कि बच्ची की शादी बहुत ही बड़े कुल खानदान में होगी, आपसे भी बड़ा वो राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, वहां शादी होगी। और इसी बीच वो कन्या पानी लेके आ गई। अब आप बहुत ध्यान रखिएगा, दीजिएगा इस पर। पानी लेकर गया, गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने उतनी सुंदर कन्या कभी देखी नहीं थी। राजा ने कहा गुरुदेव यही बेटी है, इसी की शादी कर दी। अब गुरुदेव को अपने मन में हो गया कि हमारी शादी हो जाती तो बढ़िया थी। देखिए, जो सब कुछ जान रहा है कहाँ शादी होनी है, क्या होना, सारा विद्वान, लेकिन वासना माया उसके ऊपर हावी। लेकिन राजा की निष्ठा है, प्रतिष्ठा नहीं जाएगी। गुरुदेव विचार करने लगे मेरी कैसी होगी, रुक गए, कलम रुक गई। राजा ने पूछा क्या हुआ, कहे कुछ नहीं। कहे नहीं बताइए गुरुदेव क्या हुआ। कहे बताएंगे तो कर नहीं पाओगे। कहे नहीं गुरुदेव बताइए, जो आप कहेंगे सब कुछ कर दूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि अगर इस कन्या की शादी धूमधाम से वर खोज करके करोगे तो जैसे तुम्हारा राज्य पहले परेशान हुआ था वैसे ही परेशान हो जाएगा। राजा ने पूछा कोई उपाय, कोई उपाय है लेकिन कर नहीं पाओगे। कहीं नहीं गुरुदेव कोई उपाय हो बताइए। गुरुदेव ने कहा कि उपाय तो है, इस लड़की को एक संदूक में रख करके, इसका भोजन प्रसाद रख करके, जो भी आपको देना है सोना चांदी हीरा जवाहरात दे करके माँ गंगा को समर्पित कर दीजिए नौका में। जो भी इसको प्राप्त करेगा वह इसका पति होगा और तुम्हारा राज्य बच जाएगा। अब राजा की इकलौती बेटी, लेकिन राजा गुरु के प्रति समर्पित था, गुरु में कोई संदेह नहीं था उसे। वो गंगा जी के किनारे जा करके जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया और गुरुदेव वापस अपने आश्रम में गुरुदेव गुरुकुल चलाते थे। वो राज परिवार से राजा ही चलाता था उसे। 3 दिन बाद पहुंचे
बच्चों से कहे आज भी छुट्टी है। बच्चे बोले आज क्यों छुट्टी है गुरुदेव, 3 दिन छुट्टी थी, आप तो आज आ गए। कहे नहीं, ऐसा है कि मैं साधना करने चल रहा हूँ कमरे में और तुम लोग जाओ। गंगा जी में एक नाव आ रही होगी, सुसज्जित नौका है, उसमें एक संदूक रखा हुआ है, उसको उठा के लाना है, मेरे कमरे में रख देना है, कोई कितना भी चिल्लाए खोलना नहीं। अब उधर से नौका चली थी और रास्ते में एक राजकुमार, एक देश का राजकुमार निकला था शिकार पर और शिकार करके विश्राम कर रहा था नदी किनारे। जब देखा सुसज्जित नौका आ रही है, उसने अपने सैनिकों से बोला देखो इसमें क्या है। सैनिक लाए, संदूक निकाले, जैसे खोले वैसे राजकुमारी निकली अंगूठी लेकर के राजकुमार को पहना दी। राजकुमार पूछे देवी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय बताया और बताया कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि बहुत अच्छे खानदान में शादी होगी, छोड़ दीजिए गंगा जी में, आज से आप मेरे पति। अब राजकुमार को लगा ऐसे ही ईश्वर ने लिखा होगा मेरी शादी। उस राजकुमारी को लेकर के अपने साथ गया, कहा हम आपके राज परिवार में भी सूचित करवा देंगे। और उसने एक भालू पकड़ रखा था शिकार में, उसने विनोदवश उस भालू को उस संदूक में डाला और कहा इसको आगे भेजो। अब आगे संदूक, आगे गुरुजी के चेले बांसबल्ली लेकर के, अब गुरुजी के चेले पकड़े, संदूक लाए, गुरुजी कमरे में रखे। अब गुरुजी अति प्रसन्न कि जो मैं चाह रहा तो हो गया। और जैसे गुरुजी ने संदूक खोला वैसे किसियान भालू उसके उनके ऊपर टूट पड़ी। बचाओ बचाओ चिल्लाए, सब लड़के दौड़े, मॉनिटर खड़ा हो गया ना गुरुदेव का आदेश है कोई कितना भी चिल्लाए खोलना नहीं है, कोई बड़ी साधना कर रहे हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव भालू ने अटैक कर दिया। अब देखिए गुरुदेव जब जान नहीं बची तो उन्होंने जिससे पढ़ाते थे खड़िया चाक, उससे दीवार पे लिखा कि मम इच्छा दैव नाशम दैव इच्छा परवलम राज द्वारे राजकन्या मोहि भालू बचतम। मम इच्छा दैव नाशम, मेरी इच्छा थी ऊपर वाले ने जो लिखा उससे मिटा दूं, लेकिन उसकी इच्छा प्रबल थी, राज द्वारे राजकन्या, उसको जहां जाना था गई। अब मुझे मेरे मृत्यु का कारण बनी कि जान लीजिए जितने लोग बैठे हैं सब लोग जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है।